हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आईपी मैट आईएम रोहतक एग्जाम के बारे में। कौन से टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कैसे नेक्स्ट 6 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन को एक डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हैं। पेपर जो है वो टफ पेपर नहीं है, तो थोड़ा सा इस पेपर के बारे में हम समझ लें कि क्या-क्या सावधानियां हमें यहाँ पे रखनी ज़रूरी है। अगर हम बात करें इस पेपर के ओवरऑल ओवरव्यू की, तो 120 मिनट का ये पेपर होगा। ये ऑनलाइन होगा, आपको सेंटर पे जाके अ, ये कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के पेपर देना होगा। टोटल क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएँगे वो है 120। इन्हें हम 3 एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। हर एक के 40 क्वेश्चंस होंगे और याद रखिए हर एक सेक्शन को करने के लिए हमारे पास में सिर्फ 40 मिनट का टाइम होगा। प्री डिसाइडेड ऑर्डर होगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन-सा सेक्शन पहले करना है। जो सेक्शन आपके सामने ओपन होगा वो 40 मिनट्स के लिए होगा। इमीडिएटली आफ्टर उसके बाद सेकंड आपका जो सेक्शन है वो ओपन होगा एंड फाइनली थर्ड सेक्शन। एक बार आपने सेक्शन स्विच ओवर कर लिया तो आप प्रीवियस सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल मार्क्स होंगे वो हैं 480। अगर आप किसी क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करते हैं तो 4 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। अगर आप कोई गलती करते हैं तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ना ही तो कोई मार्क ऐड होगा और ना ही कोई मार्क सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होंगे। जैसे आईएम इंदौर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब है आपको केयरफुल रहना होगा अपना आंसर मार्क करने से पहले। नेगेटिव मार्किंग जैसा मैंने कहा बिल्कुल है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने की। जैसे आईएम इंदौर के आईपी मेट एग्जाम में आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम स्कोर करना होता है। आईएम रोहतक में ऐसा नहीं है। आपका सिर्फ वो ओवरऑल स्कोर देखते हैं और याद रखिएगा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसका वेटेज होगा 45%। 15% वेटेज होगा आपके पर्सनल इंटरव्यू का और 40% वेटेज होगा आपके 10th और 12th के मार्क्स का, जिसे इक्वली 20% वो डिवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे, उतना ही आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे। सेक्शन वाइज अगर हम नज़र डालें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा। 2019 और 20 का जो ओरिजिनल पेपर अवेलेबल है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, तो उसमें मिस्टेक्स हैं। इट मीन्स कई बार ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट किया है, पर ऑप्शन में वो आंसर आपको रिफ्लेक्ट ना हो। अगर ऐसा हो, तो आप पैनिक मत करिएगा। ऐसा पिछले 2-3 साल से ऑब्ज़र्व हो रहा है, तो आप इमीडिएटली उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। बिकॉज़ अगर बोनस मार्क मिलेगा, तो वो सबको मिलेगा। आपको उसमें अपना टाइम स्पेंड नहीं करना होगा। क्योंकि ये स्पीड गेम है, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, 480 मार्क्स हैं और कट ऑफ ऑलमोस्ट 270 265 मार्क्स तक जाती है फॉर जनरल कैटेगरी। तो आप ये मान के चलें अच्छा सिलेक्शन तब होगा जब आपका 320 330 का स्कोर क्रॉस करेगा। नंबर सिस्टम बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एचसीएफ, एलसीएम से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जो कि बहुत एडवांस लेवल पे आपको जाने की जरूरत पड़े। ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया से। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2020 में सडनली इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑलमोस्ट 7 और 8 क्वेश्चंस। इसके कारण इसका एवरेज थोड़ा बढ़ गया है। अदरवाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एरिया। एवरेज एलिगेशन मिक्सचर हर साल आता है। इजी क्वेश्चंस आते हैं एलिगेशन मिक्सचर में, सॉल्यूशन रिमूव करने से लेके सॉल्यूशंस को मिक्सिंग करने तक सारे क्वेश्चन, प्लस जो बेसिक आपका अरिथमेटिक मीन या एवरेज है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो ऐसा भी पूछा गया था कि अगर हम सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस को कनेक्ट करें तो उस लाइन को हम क्या कहें। तो मैं यहाँ पर यही मान के चल रहा हूँ कि उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा जाएगा जिनको सही क्वेश्चन सेलेक्ट करना आता है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, उसे इमीडिएटली वहां छोड़ दें। बाद में सेकेंड राउंड में अगर आपको मौका मिले तो पेपर अटेम्प्ट करने आइएगा। नॉर्मली मैं सलाह यही देता हूँ, आप इस पेपर को हमेशा 3 राउंड में अटेम्प्ट करें हर एक सेक्शन को। सेक्शन अटेम्प्ट जो ए जिसको हम कहते हैं क्वेश्चंस, वो कौन से होते हैं ए लेवल के, जो देखते ही आपको मालूम है मार्क होने वाले हैं। बी वाले कौन से होंगे, जो सेकंड राउंड जिसको हम कहते हैं, वो क्वेश्चंस जिनको देख के आपको मालूम है कि आप कर तो लेंगे पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उनको मार्क फॉर रिव्यू करें और आगे बढ़ जाएं, राइट। और सी कैटेगरी वो क्वेश्चन जिनको देख के आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, उन्हें तुरंत छोड़ दें। किसी भी तरह उसमें अपना टाइम स्पेंड ना करें। मार्क फॉर रिव्यू के बारे में थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा। आईएम इंदौर में ऐसा होता है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है और आपने बाद में उसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं हटाया है,
तो इवन दो आपका आंसर सही है, वो उसको फाइनल इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करेंगे। रोहतक में जनरली ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल मेरी एडवाइस होगी कि इंस्ट्रक्शंस को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, कोई गलती नहीं होगी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अलग-अलग कैटेगरीज हैं, ट्रेन्स है, बोट्स है, रेसेस है, एवरेज स्पीड है, रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस है, वो सारे अराउंड 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, टाइम एंड वर्क, एजेस एंड पार्टनरशिप का एक-एक क्वेश्चन, सीक्वेंस इन द सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बेसिक फॉर्मूले, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, या कभी-कभी इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा जा सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, दैट मींस जो आपके एडवांस टॉपिक्स होते हैं जिन्हें आप इनइक्वालिटी, फंक्शंस एंड ग्राफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम, इनके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अभी तक अगर हम देखें पिछले 3 सालों का पैटर्न तो वो नजर में नहीं आए हैं। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मिला है बट वेरी बेसिक क्वेश्चन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, इनइक्वालिटी अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, नंबर सीरीज एक्चुअल में ये लॉजिकल रीजनिंग में आना चाहिए था, पर नंबर सीरीज जहां पर आपको कोई मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना होगा या नंबर कुछ सीरीज एक गिवन है उसमें से एक नंबर इनकरेक्ट होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ऑन एन एवरेज ये हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन का ब्रेकअप। अब हम फोकस करते हैं ऑन वर्बल एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के देयर आर 15 क्वेश्चंस, राइट? नाउ 15 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनकी अच्छी बात क्या है कि दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। जैसे आपसे जो पैसेजेस पैराग्राफ पूछे जाते हैं वो मुश्किल से एक पैराग्राफ बेस्ड पैसेज होगा, छोटा पैराग्राफ होगा। इमीडिएटली मतलब आप प्रोबेबली उन 4 क्वेश्चंस को या 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में 2 या 3 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम शॉर्ट आरसी कहते हैं। 2 या 3 लाइनों का हमारा एक आरसी होगा और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा। तो 2 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। एक तो होगा जो सेट है आपको, उसके अंदर भी जो पैराग्राफ होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मे बी 5 और 6 लाइन्स का। और दूसरा जो कि शॉर्ट पैराग्राफ जिनको कहते हैं, 1 और 2 लाइन पर बेस्ड हर एक पैराग्राफ पर एक क्वेश्चन होगा। वोकैब्युलरी यस, ये कंट्रीब्यूट करता है 13 क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट हर एरिया से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक, वोकैब्युलरी जहां वर्ड आपको फिल करना होगा, मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड एक कंसेप्ट था जिसमें अगेन बहुत एरर्स मुझे यहाँ पर नजर आई। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा ऐसा वर्ड है जो इन्हें आपस में कनेक्ट कर सकता है। तो 13 क्वेश्चंस काफी बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रांग है तो आप इस सेक्शन में बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश यूसेज में प्राइमरली 3 एरियाज पे क्वेश्चंस नजर आए हैं। एक तो है एरर डिटेक्शन, सेंटेंस के 4 पार्ट्स होंगे, उनमें से एक पार्ट में एरर होगी, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। रिप्लेसिंग द अंडरलाइन पार्ट, सेंटेंस दिया जाएगा, एक पार्ट अंडरलाइन होगा, आपको पता करना होगा कि उसको आप किसी ऑप्शंस में जो गिवन है उससे रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड, वर्ड दे दिया गया है, सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है, आपको पता करना है कहाँ पर उसको गलत इस्तेमाल किया गया है। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आप हर सेक्शन के यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। पैराजिम्बल्स 2 क्वेश्चन और बहुत बेसिक। प्रोबेबली आप ये कहेंगे कि एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उसके 4 या 5 पार्ट्स करके आपसे कहा गया है, इन्हें अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। नॉर्मली पैराजिम्बल्स में आपको सेंटेंसेस मिलते हैं और उनको आपको अरेंज करके मीनिंगफुल कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ बनाना होता है। यहाँ एक सेंटेंस के पार्ट्स को ब्रेक करके और आपसे कहा जाता है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। वेरी इजी टू क्रैक। क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें आर्ग्यूमेंट भी आ चुका है, कंप्लीट द पैराग्राफ, सेंटेंस गिवन है या एक इंफॉर्मेशन गिवन है और एक लास्ट लाइन या बीच का एक पार्ट जो है मिसिंग है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पार्ट। इजी टू हैंडल। idioms एंड phrases, वन क्वेश्चन, अगेन ऑफ वेरी बेसिक। ये वो सेक्शन है जिसमें स्कोर बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, मतलब इनफैक्ट आउट ऑफ 40 क्वेश्चन जिसमें 160 मार्क्स हैं, आई हैव सीन स्टूडेंट स्कोरिंग ऑलमोस्ट 140 प्लस मार्क्स इन दिस सेक्शन कंफर्टेबली। और लोगों के पास टाइम बचता है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि जो टाइम बचता है उसको आप दूसरे सेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू नीड टू वेट जब तक कि वो टाइम कंप्लीट नहीं। थर्ड सेक्शन की अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, एनालिटिकल पजल्स, बहुत सिंपल सिंपल पजल्स। यहाँ पर बेसिक पजल्स, ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग, जहाँ पे आपको अरेंज करना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, या क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। बहुत आसान पजल्स, किसी भी पजल को करने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा। ओवरऑल जो पजल्स या रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दे आर वेरी इजी। कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज एंड एनालॉजी। एनालॉजी इसमें नंबर एनालॉजी भी हो सकती है, लेटर एनालॉजी से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर कोई जनरल एनालॉजी जो है वो भी हो सकती है। यहाँ पर वोकेबलरी बेस्ड एनालॉजी नहीं होगी। ये 7 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फरेंस एंड कंक्लूजन 4 क्वेश्चंस। अब आर्ग्यूमेंट जो है वो हमने देखा है कि वो इंग्लिश में इन्होंने डाल दिया है, तो वो यहाँ भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि वो यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सिलोजिज्म, जिसको लॉजिकल डिडक्शन आप कहते हैं, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर ट्रीज,
एंड देन फिर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। ब्लड रिलेशंस, बेसिक क्वेश्चन, प्री एजेस के ऊपर एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्लॉक्स का क्वेश्चन अगेन एक दो क्वेश्चन जो क्लॉक्स के पूछे गए थे वो बहुत टफ थे एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इस तरह के टॉपिक्स में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो क्वेश्चंस को अवॉइड करिए। बाइनरी लॉजिक, रिलेशन दे रखा है बिटवीन टू टर्म्स और सिमिलर रिलेशन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी की हर साल 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहे हैं और बहुत आसान क्वेश्चंस। विजुअल रीजनिंग 2 क्वेश्चंस डायग्राम दिए हुए होंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पाथ्स एंड डायरेक्शंस बेसिक पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे या सिंपल डायरेक्शन पर क्वेश्चंस होंगे और वेन डायग्राम पर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस पेपर को देखें तो ये टफ पेपर नहीं है, ये आसान पेपर है और इसीलिए कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। यू नीड टू स्कोर हाई। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विल बी द की टू योर सक्सेस। गलत क्वेश्चन में उलझ गए, आपका पूरा जो टाइम है वो उसमें आपका कंज्यूम हो सकता है और अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो आप फटाफट स्पीड से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएंगे, एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आएगी, आपने काफी अच्छी तैयारी की होगी, ये मुझे मानना है। कट ऑफ पे एक बार हम नजर डालते हैं। जनरल की कट ऑफ 265 मार्क्स गई थी, 130 फीमेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स 266, टोटल 396। अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर लिखी है। एज आई ऑलरेडी मेंशन, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखी जाती है, ओवरऑल कट ऑफ देखी जाती है। इसका मतलब है कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर हम इस स्कोर को देखते हैं, मेरा ये मानना है जनरली 80% के अबव एक्यूरेसी बहुत कम स्टूडेंट्स की जाती है, राइट, विद स्पीड। अगर हम 80% एक्यूरेसी के साथ में मान के चलें कि कोई स्टूडेंट 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है और आउट ऑफ दैट 18 उसके गलत हो गए हैं, तो 90 माइनस 18 यानी उसके 72 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। 72 इंटू 4 288 माइनस 18 करने पर उसका स्कोर 270 आ गया। दैट मीन्स अगर आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपकी 80% एक्यूरेसी आप ओवरऑल अपना देख सकते हैं, तो आप इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे। लेकिन सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। तो दो चीजें आप कर सकते हैं, या तो आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा बिकॉज आपका हर एरिया में कमांड होना जरूरी है, या फिर आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ विद द सेम 80% एक्यूरेसी लेवल, तो मेरे 80 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, 20 रॉन्ग होंगे। 320 माइनस 20 करती ही 300 स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब अगर आपको स्कोर 320 या 340 चाहिए तो फिर आपको, अब आप स्पीड एक लेवल के बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते बिकॉज याद रखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, आंसर मार्क करने हैं, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। तो सेम स्कोर पे एक्यूरेसी बढ़ जाए सेम स्पीड पे तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो गलती आप ना करें। वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी स्पीड रिड्यूस कर लेंगे तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। स्पीड रिड्यूस करने पर आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं बढ़ती है जितना आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। तो एक अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए आप अपने स्कोर को टारगेट करें डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। और मेरा ये मानना है आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप कोई भी स्कोर ला सकते हैं। तो सिर्फ ये मत सोचें कि मुझे यहाँ पर एक कैटेगरी का होने के कारण मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मैं स्कोर कम भी लाऊंगा तो चलेगा। नहीं, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है सो दैट आपका जब सिलेक्शन हो तो वो वेट लिस्ट में नाम ना आए, आपका मेन लिस्ट में नाम आए। तो पढ़ाई करते समय अब क्या करना है, 5-6 दिन का टाइम है, बेसिक टॉपिक्स आपने पढ़ लिए होंगे, उन्हें क्विकली रिवाइज कर लें, फॉर्मूले आप याद कर लें, राइट। वोकेबलरी तो खैर कोई लिमिट नहीं है, जितना याद कर सके उतना याद करें। रेगुलरली इंग्लिश और एलआर में मैं कहूँगा प्रैक्टिस करें और मैथ्स में आप कंसेप्ट को रिवाइज करें। अगर किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए, आप हमारे यहाँ पर हमारे एग्जामिनर्स चैनल यूट्यूब पे हमने बहुत सारी असिस्टेंस आपको दी हुई है। ओरिजिनल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के जो हैं 19 एंड 20 के, वो हमने करेक्ट करके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस उस पे ऑलरेडी लोड किए हुए हैं, आप उन्हें देखें। हाँ, अब अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमारी टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर 6 टेस्ट मिलेंगे आपको आई एम इंदौर पैटर्न पे, 3 टेस्ट मिलेंगे आई एम रोहतक पैटर्न पे और 3 टेस्ट आपको मिलेंगे जिप मैट, दैट इज जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जम्मू एंड बोध गया का जो एग्जाम होता है। और इन 12 टेस्ट की कॉस्ट सिर्फ ₹400। अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं टेस्ट का, ना सिर्फ टेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी बात है कि आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलती है कि कैसे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा आप हमें कॉल करें एंड अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे क्लैरिफाई कर सकते। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।